पाई जो मैथमेटिक्स ने से डिस्कवर किया था, तो हम इसकी उतनी वैल्यू नहीं जानते थे जितनी हम आज जानते हैं। ये हम जाने कैसे? ये जानेंगे हम इस वीडियो में। मेरा नाम है इक्वेशन फाइल। पाई की शुरुआत सरकमफेरेंस से हुई थी, फिर ये एरिया में भी दिखाई दिया। लेकिन इसका यूज सिर्फ सरफेस एरिया और वॉल्यूम में ही नहीं होता है, इसका यूज फिजिक्स की कई इक्वेशन में होता है। यहाँ तक कि स्पीड ऑफ लाइट में भी ये आता है। मैथमेटिक्स में ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री या मेंसुरेशन में ही नहीं आता है, बल्कि कई जगहों में देखने के लिए मिलता है। जैसे कि जीटा फंक्शन, जब जीटा फंक्शन में हम एस की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो हमारा आंसर π²/6 आता है, जो कि एक सीरीज के इक्वल होता है। मतलब π²/6 इक्वल टू 1 + 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर, ऐसे इन्फिनिटी तक। यहाँ तक ये यूलर आइडेंटिटी में भी दिखाई देता है। लेकिन क्या पाई की सिर्फ 2 डिजिट जानना काफ़ी है? जवाब है नहीं। मैथमेटिशियनों के लिए तो नहीं, क्योंकि उन्हें एक्यूरेसी के साथ काम करना पड़ता है, जिसके लिए अधिक डिजिट का जानना जरूरी है। इसलिए उनमें से एक व्यक्ति आगे आया और एक सीरीज क्रिएट की, जो हम इस वीडियो में जानेंगे। पाई की सीरीज बनाने के लिए हमें बायनॉमियल थ्योरम को समझना पड़ेगा। कई साल पहले बायनॉमियल थ्योरम को न्यूटन ने जनरलाइज किया था। उन्होंने कहा था कि अगर x जो है वो 1 से छोटा हो और -1 से बड़ा हो, मतलब x बहुत छोटी वैल्यू होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए x को 1 के इक्वल मान लो और n को 1/2 के इक्वल, तो सीरीज कुछ ये बनती है, मतलब √2 की सीरीज। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 5 टर्म के बाद ही आपका √2 की वैल्यू कुछ कुछ सही आने लग जाएगी। और आप जितनी ज़्यादा टर्म सॉल्व करते जाएंगे, √2 की उतने करीब पहुंचते जाएंगे। अब आते हैं हम पाई पर। मान लीजिए कि x1 जो है वो -x² के इक्वल है और n = 1/2 है, तो सीरीज कुछ ऐसी होगी। हम इसे संभाल के रखेंगे क्योंकि आगे इसका यूज होगा। मान लीजिए एक कार्टेशियन प्लेन पर एक यूनिट सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, तो फिर उसकी इक्वेशन कुछ ऐसी होगी। और अगर हम y को सिंप्लीफाई करें तो हम कुछ उसे इस प्रकार लिख सकते हैं। हमें एरिया निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया हो जाएगा सर्कल के एरिया के 1/4 के इक्वल, जो कि हो जाएगा π/4 यूनिट स्क्वायर। और अगर हम उस एरिया को इंटीग्रेशन के द्वारा निकालें तो हमें लिमिट 0 से 1 रखनी होगी, और इंटीग्रल ऑफ y/dx है हमारा एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। और √1 - x² की जो सीरीज बनाई थी उसका अब हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो हम इस पूरी सीरीज का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास कुछ ये आएगा। और जैसे ही हम लिमिट पुट करते हैं तो हमारे पास एक नई सीरीज होएगी, जो कि थोड़ी बहुत सिंप्लीफाई करने के बाद कुछ ऐसी दिखेगी, जो कि एरिया के इक्वल होएगी, और एरिया हमारा π/4। तो फिर हम 4 को दूसरी साइड भेजेंगे तो हमारी पाई की सीरीज तैयार हो जाएगी। अगर आप चाहे तो इसे कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं। जैसे न्यूटन ने पाई की सीरीज बनाई, वैसे ही सेम लेबनीज ने भी एक पाई की सीरीज बनाई थी, वो भी कैलकुलस के ही द्वारा, लेकिन अलग मेथड से। और हम सिर्फ कैलकुलस से ही नहीं, ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा भी हम पाई की सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। और फिर जब मॉडर्न मैथमेटिक्स आई तो लोगों ने पाई के ऊपर काम करना बंद कर दिया, लेकिन रामानुजन नहीं रुके। उनने फिर भी ऊपर की 2 सीरीज जो है वो रामानुजन के द्वारा है, बाकी तीसरी की जो है चौनास्की के द्वारा है, जो कि उन्हीं की ही 2 इक्वेशन को इम्प्रूव करके बनाई है, जो कि रामानुजन सातों सीरीज से बनाई गई थी। तो बस ये वीडियो यहीं तक ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी मैथमेटिक्स के फिर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।